नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि यूपी एमएलसी चुनाव में लहराया है भगवा परचम। यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचा है। 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। सपा का एमएलसी चुनाव में खाता भी नहीं खुला है। गोंडा से बीजेपी के अवधेश सिंह मंजू जीते हैं। देवरिया से बीजेपी के रतनपाल सिंह को जीत मिली है। बाराबंकी से बीजेपी के अंगद कुमार को जीत मिली है। सीतापुर से बीजेपी के पवन सिंह चौहान को जीत मिली है। गोरखपुर से बीजेपी के सीपी चंद को जीत मिली है। सीतापुर से बीजेपी के पवन सिंह चौहान को जीत मिली है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या से बीजेपी के हरिओम पांडे जीते हैं। तो बीजेपी को ये बड़ी जीत हाथ लगी है। आपको बता दें कि आज का दिन बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि एमएलसी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। और अब आपको बताते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है इसी को लेकर। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के लिए नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज उत्तर प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनावों में भाजपा की प्रचंड विजय से पुनः स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास एवं सुशासन के साथ है। और ये ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के परचम को लहराने के बाद किया है। और आपको बता दें कि ये एमएलसी चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों की आप लिस्ट देख रहे हैं। ये चेहरे वो हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है। बाराबंकी से अंगद कुमार जो हैं, उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा लखनऊ से रामचंद्र प्रधान को जीत मिली है। एमएलसी चुनाव के विजेताओं के बारे में आपको बता रहे हैं। बहराइच से प्रज्ञा त्रिपाठी को जीत मिली है। एमएलसी चुनाव के विजेताओं के नाम आपको बता रहे हैं। जौनपुर से ब्रजेश सिंह को जीत मिली है बीजेपी की तरफ से, और ये वो विजेता हैं जिन्होंने बीजेपी का परचम लहराया है। रतनपाल सिंह देवरिया से जीते हैं। इसके अलावा मेरठ से धर्मेंद्र भारद्वाज को जीत दर्ज हुई है, बीजेपी की तरफ से ये भी जीते हैं। बलिया से रविशंकर सिंह पप्पू को जीत मिली है। और इसके अलावा और भी तमाम चेहरे जो हैं, जैसे कि आगरा से विजय शिवहरे को जीत मिली है, इन्होंने जीत दर्ज की है। वाराणसी से अन्नपूर्णा सिंह ये निर्दलीय जीती हैं। ये वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है। विजेता प्रत्याशियों की ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आजमगढ़ से विक्रांत सिंह ने जीत दर्ज की है। और इसके अलावा मुजफ्फरनगर से वंदना वर्मा जो हैं बीजेपी की, इनको जीत मिली है। अयोध्या से हरिओम पांडे को बीजेपी की तरफ से जीत मिली है, बीजेपी के हैं हरिओम पांडे। कानपुर की बात करें तो कानपुर के बीजेपी के अविनाश चौहान जीते हैं, इनको जीत मिली है। इसके अलावा गाजीपुर से बीजेपी के विशाल सिंह चंचल जीते हैं। प्रयागराज से डॉक्टर पी.के. श्रीवास्तव बीजेपी के उम्मीदवार थे ये, और इनको भी जीत मिली है। और आपको बता दें कि जीत के बाद कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही थी। बीजेपी के कार्यकर्ता उम्मीदवारों की जीत पर खुश नजर आ रहे थे। गुलाल उड़ाकर, माला पहनाकर, नाचते गाते हुए भी कार्यकर्ता जो हैं वो नजर आ रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा था। एमएलसी चुनाव में बीजेपी को अच्छी जीत हासिल हुई है और उसको लेकर कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा था। कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आ रहे थे। खूब जश्न बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जीत के बाद मनाया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए नजर आ रहे थे बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता। आपको बता दें कि 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया है। आगे बढ़ेंगे। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से एमएलसी प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह ने भी जीत दर्ज की है। उनसे हमारे सहयोगी जो है मनु सिंह, उन्होंने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। प्रतापगढ़ के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी हैं अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जो कि विजयी प्राप्त हुए, हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे किस तरह की विजयी प्राप्त हुई। हमने पहले भी जैसा कहा कि ये जीत जो है जनसत्ता दल की जीत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया की जीत है और यहाँ के सभी मतदाताओं की जीत है, सभी प्रधान विदेशी की जीत है
और यहाँ पे जो दल से उठकर लोगों ने जनसत्ता दल की मदद की, कहीं न किसी की बहुत सारे रूप में लोगों ने मदद की, जिसके लिए हम आभारी हैं आपके माध्यम से। और ये जीत जो है आदरणीय राजा भैया प्रधान बीडीसी की जीत। सर, चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं आरोप लगा था, वीडियो वायरल हुआ था पैसा बांटने का विपक्ष का। अब ये तो देखिए काम है, श्याम दाम दंड भेद लोग लगाते हैं, लेकिन अब जब सेवा जन सरकार यात्रा आपने देखी है जनसत्ता दल की, तो जन सेवा के सिद्धांतों पर जब हम लोग चलते हैं जन सेवा, तो उसको बराबर समान बराबर मायावती की सरकार में भी बहुत तानाशाही हुई थी, लेकिन चुनाव इसी तरह से। सर, जीत का आभार हमने आपसे कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और सभी प्रधान बीडीसी और जितने भी नेताओं ने हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आशीर्वाद और दुआ दी है। ये थे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी विजयी प्रत्याशी थे, जो कि गोपाल जी थे, जो कि 4 बार रह चुके हैं और 5वीं बार विजय प्राप्त हुए हैं। मनु कुमार सिंह, न्यूज़ ऑन इंडिया, प्रताप। और अब सीधा लखनऊ का रुख करेंगे, जहां पर एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद जश्न मनाया जा रहा है। आप तस्वीरें सीधा देखिए, लखनऊ से आपको देखने को मिल रही है, जहां पर बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ढोल नगाड़ों पर कार्यकर्ता नाचते हुए नजर आ रहे हैं। आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है और इसीलिए आप देख सकते हैं लखनऊ बीजेपी ऑफिस से आपको देखने को मिल रही है, जहां पर कार्यकर्ता जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस से एकदम भरे हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और रंग गुलाल भी उड़ाकर नाच रहे हैं कार्यकर्ता। ढोल नगाड़े यहाँ पर बजते हुए नजर आ रहे हैं। आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। बीजेपी ने एक और इतिहास रचा है। यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचा है। 36 में से 33 सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में ले ली हैं और ये बहुत ही बड़ी जीत बीजेपी को मिली है। मनीष मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लखनऊ से सीधा। मनीष, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? मनीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? मनीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से मनीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनीष, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आ रहे हैं। नाचते गाते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं बीजेपी के। निश्चित तौर से देखिए, आपको हमने अभी सुबह बताया था कि सुबह जैसे जैसे नतीजे आ रहे थे, सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू थी, करीब 10:30 बजे के बाद जब से काउंटिंग शुरू हुई, उसके बाद से आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि लोग कैसे उत्साहित है। रंग होली एक बार फिर से मनाई गई, दिवाली यहाँ मनाई गई, तो लगातार जो समर्थक हैं अब उनका बीजेपी में आना कार्यक्रम शुरू हुआ है। और यहाँ से रामचंद्र प्रधान जो यहाँ से एमएलसी का चुनाव जीते हैं, लखनऊ और उन्नाव सीटें जो उन्होंने जीत दर्ज की है, कुल 36 में से 33 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जश्न तो बनता ही बनता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष सतन देव सिंह यहाँ पे आ चुके हैं। आपसे कुछ देर बाद वो भी यहाँ पे बाहर निकलेंगे और अपने जो देंगे। तो ये जश्न जो है ये बीजेपी का, जो कि 10 मार्च से शुरू हुआ था, अब वो कंटिन्यूस चलता जा रहा है और ये इसको लय बनाने की जरूरत है। इसीलिए ये पूरा जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? ये बहुत बड़ी जीत है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। अब ये जो हिंदू राष्ट्र की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और हिंदुत्व पूरी तरीके से जाग उठा और समाजवादी पार्टी के परखच्चे उड़ चुके हैं। 36 में से 33 सीट। लगता था कि जब 2014 की पहले बात करें तो कहीं दिखता था कि बीजेपी ऐसे इतनी बड़ी जीत पा सकती है? नहीं, क्यों नहीं दिखता था। देखिए, मेहनत को
आप स्ट्रगल को कभी भी ताक पे नहीं रख सकते हैं। वो हमेशा उसका आपका जो है प्रतिफल मिलना ही मिलना है। और जो हमारी विचारधारा थी, जो हमारी आइडियोलॉजी थी, उसका रिजल्ट आज हम लोग को मिल रहा है। आज हमने देख रहे कैसे आप लोगों ने दिवाली और होली को बीते हुए कई दिन हो गए, फिर से आप लोग की दिवाली होली आ गई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब जो हमारा प्रदेश है ये पूरा एक राम राज्य की स्थापना हमारे प्रदेश में हो गई है। और जो लोग राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाते थे और जिनकी सरकार IPS अधिकारियों से अपनी भैंसें ढूंढवाया करते थे, वो सब आज पूरी तरीके से उनकी कहीं ना कहीं कलई खुल गई है और वो आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, अभी इनके ऊपर लग नहीं रहा, रंग चढ़ा है, अभी एकदम सादे हैं। कैसे देखते हैं आप जीत को? देखिए, जीत आज ऐतिहासिक दिन है हमारा, क्योंकि 40 साल बाद विधान परिषद में हमको बहुमत मिला है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब हमें कोई नियम, कोई कानून अगर पारित करना है तो उसमें कोई बाधा नहीं है। सपा के गुंडे अच्छे कानून को भी लाने में मदद नहीं करते थे। अब हमारी विधानसभा और विधान परिषद में पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी, अच्छे अच्छे नियम लागू होंगे और रामराज, जैसा कि भाई साहब ने बताया, रामराज पुनः स्थापित होगा, अच्छे ढंग से स्थापित होगा। आज ऐतिहासिक दिन है, इसकी हम लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। रामराज स्थापित होगा और देख सकते हैं उत्साह, आप देख सकते हैं किस तरीके से पीछे है पूरा साक्षात राम जी आगे, खुद देखिए एकदम पूरा एकदम नेताजी के इसमें है। और पूरा आप देख सकते हैं किस तरीके से होली दिवाली सब एक साथ मनाई गई है। ये उत्साह अभी थमेगा नहीं, उत्साह को ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रखने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी से। और ये पूरा करने की सबसे बड़ी मुहिम जो है वो इसलिए है कि 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार लानी है, जिसकी शुरुआत इस 2022 से कर दी गई थी। और उसमें कहीं ना कहीं जो MLC के चुनाव हुए, जो 36 सीट चुनाव होते हैं, उसमें 33 जो प्रचंड बहुमत पाए हैं। जिस तरीके से अभी बताया था, उच्च सदन में भी बहुमत आ गया है भारतीय जनता पार्टी का, 40 साल में पहला है। तो एक इतिहास है अपने आप में, एक ऐतिहासिक पल है जिसको यहाँ पे लोग जो है उसको महसूस कर रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं। और ये उत्साह इसका देखने हुए बनता भी है। जी मनीष, 40 साल में दोबारा ऐसा हुआ है। इससे पहले कांग्रेस ने बहुमत हासिल की थी और अब बीजेपी ने। वाकई ये मूवमेंट बहुत खास है और ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए ये एक बूस्टर की तरह भी हो सकता है 2024 को ध्यान में रखते हुए। हाँ जी, आपको नहीं लेना ना? आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी से बीजेपी उम्मीदवार अंगद कुमार ने 2000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। विजयी होने के बाद उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। हमारे साथ प्रत्याशी हैं अंगद कुमार सिंह। सर, आज ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे? खुशी की बात है कि पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद बाराबंकी से जीती है और इसका सारा श्रेय हमारे संगठन, हमारे पदाधिकारियों को और जनता को जाता है। उनको मैं समर्पित करता हूं। ये जीत मैं जनता को और संगठन को समर्पित करता हूं। इतिहास में पहली बार आज़ादी के बाद जीत दर्ज की है। सतीश शर्मा जी भी हैं। सर, क्या कहेंगे, आज ऐतिहासिक आज़ादी के बाद पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है? देश और प्रदेश की मोदी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार लोक कल्याण के लिए समर्पित है। आज उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन और सभी प्रतिनिधियों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। विधानसभा हो, लोकसभा हो, MLC के चुनाव हो और आगामी जो चुनाव होंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भारी विजय प्राप्त करने का काम करेगी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला है, इसको क्या मानते हैं 2024 में इसका कितना फायदा मिलेगा? समाजवादी पार्टी केवल एक कुनबे की पार्टी रह गई है और कुनबे के लिए समर्पित है। इस नाते जनता जनार्दन उससे काफ़ी दूर जा चुकी है। तो ये थे राज्य मंत्री सतीश शर्मा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की जीत है। ऐतिहासिक बाराबंकी में विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं राज्य मंत्री ने समाजवादी पार्टी को कुनबे की पार्टी भी बताया। बाराबंकी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भोलानाथ रावत। भारतीय झांसी में MLC चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रमा निरंजन ने 675 मतों से जीत हासिल की है। जीत के बाद उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं
सपा प्रत्याशी श्याम सुंदर सिंह ने कहा कि उनकी हार सत्ता के दबाव के कारण हुई है, क्योंकि इस चुनाव में सत्ता का अहम रोल होता है। ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जो जनमत है, क्योंकि जो बुद्धिजीवी मतदाता हैं उन लोगों ने मत किया है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का दबाव रहता है। जो हमारे प्रधान हैं मत तो देना चाहते थे, लेकिन सत्ता का इतना दबाव रहा कि जिससे वो भ्रमित हो गए हैं और दबाव यहाँ तक रहा कि हम आपको चलाने नहीं देंगे, 5 साल हमारी सरकार रहेगी। तो इस तरह से वो दब गए हैं, मतलब डरे दबे हुए रहे और वो मत नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी चुनाव बहुत अच्छा हुआ। चुनाव जीतने के बाद तो अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि हम लोग इतने मेहनत से चुनाव लड़े हैं और हम लोगों को 676 मतों से विजयी हुए हैं। सभी को मैं अपने जनप्रतिनिधियों को, जो पार्षदगण हैं, विधायकगण हैं, बीडीसी प्रधान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मेहनत करके क्षेत्र में घूम करके हमारे अपने बड़े नेताओं ने प्रचार प्रसार के माध्यम से मैं भारी मतों से विजयी हुई हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीएमएलसी चुनाव में 36 सीटों में सबसे रोचक मुकाबला बस्ती संत कबीरनगर सिद्धार्थनगर सीट का था। एक तरफ इस सीट से नवनिर्माता जो है एमएलसी संतोष यादव उर्फ सन्नी यादव सपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने प्रदेश मंत्री सुभाष यदुवंशी को मैदान में उतारा था। आपको बता दें कि सुभाष यदुवंशी की छवि एक संगठनात्मक और अनुशासनिक युवा नेता की है। सुभाष यदुवंशी बीजेपी ओजस्वी वक्ताओं में से एक माने जाते हैं और सुनील बंसल के शिष्य भी माने जाते हैं। सुभाष यदुवंशी संगठन के कुशल योजनाकार हैं और रणनीतिकार भी ये माने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद भी इनको पढ़ते समय से ही प्राप्त है। हमारे संगठन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री हमारे तीनों जिलाध्यक्ष मंडल के महेश जी, हमारे जिलाध्यक्ष कमलाल श्रीवास्तव जी और गोविंद माधव यादव जी, इन सब लोगों के साथ सभी हमारे सम्मानित जिलाध्यक्षों, सभी प्रधानगण, सभी डीसी जय जी। यूपी में योगी सरकार 2.0 में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार की ओर से विशेष पहल के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम जो है उसके प्रति शिक्षा का प्रति जो है बच्चों को उसके प्रति जागरूक किया जाता रहा है। इसी कड़ी में अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज में छात्राओं के बीच स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया। आपको बता दें कि शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक भी उन्होंने किया। बता दें कि सरकार की ओर से 100 दिन में 9 लाख मोबाइल वितरण का लक्ष्य रखा गया है। सिद्धार्थनगर स्थित महिला थाना की पहचान इन दिनों बिछड़े जोड़ों को मिलाने का न्याय का जरिया जो है वो बन गया है, जिसके कारण अब इस महिला थाना की सराहना चारों ओर की जा रही है। आपको बता दें कि खबरों की माने तो विवार को यहाँ पर आपको बता दें कि दर्जनों जोड़े जो हैं वो काउंसलिंग के लिए निर्धारित डेट पर बुलाए जाते हैं और यहाँ के स्टाफ दंपति जोड़ों के बीच के मामलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में थाने में काउंसलिंग के लिए करीब 1 दर्जन मामले आए, जिसमें से 10 मामलों को सुलह समझौता जो है करवा दिया गया। समझा बुझाकर दोबारा उनके घर में उनको वापस भेजने की प्रक्रिया की गई। जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि महिला थाने में इस तरह के मामले काफी संख्या में आते हैं और उनमें से ज्यादातर मामलों का निपटारा सुलह समझौते के आधार पर कराने का प्रयास किया जाता है और अब ये थाना जो है चर्चा का विषय बन चुका है। जनपद सिद्धार्थनगर में नियमित रूप से एसपी सर के द्वारा जन सुनवाई की जा रही है। उसमें जो प्रकरण महिला थाने को संदर्भित किए जाते हैं उनमें इस वर्ष अभी 42 प्रकरण ऐसे थे जिनमें दोनों पक्षों से वार्ता कर। रामपुर में अवैध तमंचे के साथ वीडियो बनाना महंगा पड़ गया है। आरोपी युवक को पुलिस ने जेल में भेज दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। आरोपी उद्योग व्यापार मंडल
जो है उनके नगर अध्यक्ष राजू गुप्ता का बेटा है। आपको बता दें कि रामपुर में अवैध तमंचे के साथ उसने वीडियो बनाया था और ये वीडियो बनाना उसको महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बता दें कि युवक का तमंचा पर डिस्को करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। आरोपी युवक जो है मिलक का रहने वाला बताया जा रहा है, जो उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल नगर अध्यक्ष राजू गुप्ता का बेटा है। पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और युवक को गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 3 ट्रकों में आपस में भिड़ंत हो गई। 2 ट्रक मौके पर ही जलकर खाक हो गए। एक ट्रक ड्राइवर की अधजली लाश जो है वो बरामद हुई है। 2 घायल जो है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामपुर में सड़क हादसे में 3 ट्रक आपस में भिड़ंत हो गई थी। 3 ट्रकों में भीषण हादसे में 3 ट्रक में आग लग गई थी जिसमें से 2 ट्रक मौके पर ही जलकर खाक हो गए थे। हादसे में एक ड्राइवर का अधजला शव बरामद हुआ था जबकि दूसरे ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 2 घायलों को जिला अस्पताल में घायल जो है उनको भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। वहीं एक ट्रक ड्राइवर जो है उसका शव बरामद हुआ है अधजली हालत में। वहीं बाकियों को इलाज के लिए अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है। रामपुर के भोट और बिलासपुर क्षेत्र में कई इलाकों में किसानों की 50 एकड़ से ज्यादा जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को इस मामले की सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन नुकसान जो है वो हो चुका था। किसानों की 50 एकड़ जमीन में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। इस घटना के बाद किसानों में शोक की लहर दौड़ गई है। किसानों की फसल पर आग लग गई और आग लगने से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट्स में एक फ्लैट में आग लग गई। इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल बाथरूम में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और धुएं के कारण मां और 2 बच्चे बेहोश हो गए। वहीं पड़ोसियों ने मां और बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर ने 2 साल की बच्ची को मृत घोषित कर दिया। धुएं की वजह से बच्ची की मौत हो गई। थाना नंदग्राम के राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाइट सोसाइटी में आज शाम को एक फ्लैट में बाथरूम में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। उससे निकले धुएं से वहाँ पर रहने वाली एक महिला, उसके 2 छोटे बच्चे जो कि उस समय सो रहे थे, बेहोश हो गए। पड़ोसियों द्वारा उनको बेहोशी की अवस्था में अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहाँ पर एक छोटी बच्ची जिसका कि नाम भूमि है, जिसकी उम्र 2 वर्ष है, उसकी दम घुटने से दौरान उपचार मृत्यु हो गई। घटना के कारणों की नोएडा के स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। 13 स्टूडेंट और 3 टीचर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्कूल प्रबंधन ने स्कूल बंद कर दिया है। सेक्टर 40 स्थित निजी स्कूल का ये मामला है, जहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है। 13 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी होने के बाद स्कूल प्रबंधन ने स्कूल को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि सेक्टर 40 स्थित निजी स्कूल का ये पूरा मामला है। एक साथ 13 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सर, एक स्कूल में कुछ बच्चों के पॉजिटिव आने का मामला सामने आया है। क्या जानकारी है, किस तरह के प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं? आज ही हमें जो है खेतान पब्लिक स्कूल जो सेक्टर 40 में है उसका एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर हमें जो है 13 बच्चे और 3 टीचर्स की सूचना प्राप्त हुई है कि कोविड पॉजिटिव है। लेकिन इसमें ये डिटेल पूरी नहीं है, ना इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ना कोई इनका एड्रेस दिया हुआ है, ना ये पता चला कि ये कहाँ पे टेस्ट हुए हैं। तो अभी इसके लिए मराठी टीम को भी हमने भेजा था, लेकिन ये सूचना मिल नहीं पाई अभी पूरी तरह से, क्योंकि इन्हें स्कूल को बंद कर दिया है। स्कूल को बंद करके इसको ऑफलाइन कर दिया। वो लेटर भी इसी संबंध में मिल लिया था। मेरठ में दबंगों ने पार्षद को दौड़ा कर पीटा है। आपको बता दें कि मकान कब्जा मुक्त कराने के लिए गए पार्षद की पिटाई की गई है। दबंगों ने पार्षद को लाठी डंडों और सरिया से पीटा है। वार्ड नंबर 88 के पार्षद नवाब को गंभीर चोटें इस दौरान आई हैं।
मकान कब्जा मुक्त कराने के लिए पंचायत कराई थी उन्होंने। पार्षद ने पंचायत में मकान खाली कराने का दबाव बनाया था। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्याम नगर की घटना है और दबंगों ने मारपीट की है पार्षद के साथ, जिसमें पार्षद गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको काफी सारी चोटें आई हैं। मकान को कब्जा मुक्त कराने के लिए गए थे वो और दबंगों ने उन पर हमला बोल दिया। लाठी, डंडे और सरिया से मारपीट उनके साथ की गई है। आगे बढ़ेंगे, सिद्धार्थनगर से खबर है जहां पर पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड में दबंगों ने जमकर मारपीट की है। टेंडर को लेकर पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों और ठेकेदार संघ के अध्यक्ष को पीटा है। आपको बता दें कि बस्ती से आए दबंगों ने मारपीट की। सीसीटीवी कैमरे में पूरी कैद हो गई है वारदात। मारपीट की टेंडर मैनेजर और बिल भुगतान का बताया जा रहा है मामला। सदर थाना क्षेत्र स्थित पीडब्ल्यूडी ऑफिस का पूरा मामला है। मामला जो है पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मारपीट की जा रही है। मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। और अब खबर मऊ से है जहां पर मुख्तार अंसारी के एक और करीबी पर कसा शिकंजा। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चढ़ा है। गणेश दत्त ने अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर कॉलोनी बनाई थी। 60 करोड़ की बताई जा रही है संपत्ति। इस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। गणेश मिश्रा जो मुख्तार करीबी हैं, उनके द्वारा इस पे अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी डेवलप करके निवेश किया गया था। इसी क्रम में आज आकस्मिक आकर के जिलाधिकारी नगर और लेखपाल निरीक्षक के साथ यहाँ पर मौके पर पहुँचा गया और जिलाधिकारी महोदय का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि जो भी भूमाफिया हैं जो अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे जो अवैध प्लाटर हैं उनको तोड़ने के साथ में आवश्यकता पड़े तो उनको जेल भेजने की कार्रवाई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।